छाया मत छूना। ये है गिरिराज माथुर की है ये छाया मत छूना। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और अब हम करेंगे इसका थोड़ा सा जीवन परिचय। जो मोटी मोटी बातें होती हैं ना, वो जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, सारी हम नहीं करेंगे। तो हम जीवन परिचय करते हैं। गिरिराज कुमार माथुर का जन्म 1918 में हुआ था। हमने नागार्जुन का पढ़ा था, 1911 में हुआ था। इसका जन्म 1918 में हुआ था। ऐसे ऐसे हमें याद भी रह जाएंगे। और मध्य प्रदेश में हुआ था, गुना नामक स्थान पर। और उसका हुआ था, नागार्जुन का हुआ था बिहार के दरभंगा में। गिरिराज का हुआ था 1918 में मध्य प्रदेश के गुना नामक स्थान पर। प्रारंभिक शिक्षा झांसी से हुई थी इनकी। और उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के पश्चात इन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से प्राप्त की थी। आरंभ में इन्होंने कुछ समय तक वकालत भी की थी और उसके बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्य किया था। नौकरी के साथ साथ गिरिराज माथुर जो है निरंतर साहित्य साधना भी करते रहे। इन्होंने अनेक रचनाओं का निर्माण करके भारती के आंचल को भर दिया। माँ भारती के आंचल को, यहाँ पे है माँ भारती के आंचल को भर दिया। और उनका निधन हो गया 1994 में। इनका निधन हुआ था 1994 में। और प्रमुख रचनाएं हैं इनकी नाश और निर्माण। नाश और निर्माण, नाश कर दिया, पहले तो किसी चीज़ का निर्माण कर दिया और फिर उसका नाश कर दिया, ऐसे याद कर लेना आप। धूप के धान, शीला पंख चमकीले। जो शीला है ना, उसके पंख कैसे हैं, चमकीले हैं। और जो धान होती है ना, धान, वो धूप में ही मतलब पकती है। तो भीतरी नदी की यात्रा, ये काव्य संग्रह है। और जन्म हुआ है वो कैद के लिए ही हुआ है। और ये है नई कविताएं, सीमाएं और संभावनाएं। इतना ही हम करेंगे, आगे हम कविता का सार पढ़ेंगे। हमने गिरिराज माथुर का जो है ना जीवन परिचय पढ़ लिया था। और इनका जन्म 1918 में बताया था और मृत्यु जन्म 1918 में और मृत्यु 1994 में बताई थी। और इनकी मुख्य रचनाएं देख लेना बस। और जन्म स्थान जो है ना, मध्य प्रदेश के गुना नामक स्थान पर हुआ था। अब हम छाया मत छूना इनकी जो है ना कविता का सार पढ़ेंगे, क्योंकि पद्यांश पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन ही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने मन को संबोधित करते हुए कहा है। किसने कहा है? गिरिराज माथुर, गिरिजा कुमार माथुर की है ये। और इन्होंने कहा है कि छाया मत छूना। कविता में संबोधित करते हुए कहा, हे मन, तू कभी भी बीते हुए सुख के समय की यादों के पीछे मत तोड़ना। जो हमने पीछे जो सुख देखे थे उन दिनों को याद मत करना। ऐसा करने से दुख कम होने की अपेक्षा दुगना होता चला जाता है। और सही बात है ये, आप देखना। सुख स्मृतियों के पीछे भागना मन को भटकन में डालना है। मानव धन दौलत मान आदर मान जितना प्राप्त करना चाहता है, उतना ही वह दुविधा में जकड़ा जाता है। कवि का कहना है कि प्रत्येक चांदनी से युक्त रात के पीछे अंधकार पूर्ण रात छिपी होती है। और जीवन के यथार्थ को समक्ष रखकर जीवन यापन करना चाहिए। कवि का मत है कि दुविधा युक्त मानव कभी भी जीवन का सही मार्ग नहीं चुन सकता। अब दुविधा है, जैसे आप कभी रेलवे में जाओगे, कभी आप टीचर बनोगे, कभी कभी किधर। ये है कि टीचिंग तो फर्स्ट से लेकर 12th तक कोई भी हो तो टीचिंग में ही चलो। अगर और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो वो इधर उधर दोनों दुविधा में होते हैं ना। तो एक तरह की तैयारी नहीं हो पाती एक जैसी। और
कहाँ गए थे, अंधकार में छिपी रहती है और समक्ष रखकर जीवन यापन करना चाहिए। कवि का मत है कि दुविधा युक्त मानव कभी जीवन का सही मार्ग नहीं चुन सकता। भौतिक पदार्थों के पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर लेने पर भी यदि मानव की इच्छाएं फलीभूत होती है तो भले ही उसे शारीरिक सुख अनुभव हो, किंतु मानसिक पीड़ा फिर भी बनी रहती है। कवि पुनः कहता है कि हे मानव, जिस वस्तु को तू प्राप्त नहीं कर सकता उसे भूलकर अपने भविष्य का मार्ग निर्धारित कर। अतीत की घटना को याद करके उन पर पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होता है। भाव यह है कि अतीत से जुड़े रहना केवल मूर्खता है। इससे वर्तमान और भविष्य दोनों दुखद बनते हैं। तो ये था इसका जो गिरिजा कुमार माथुर था ना, इसकी कविता और इसका सार। कविता का नाम है छाया मत छूना, और ये सामने पैराग्राफ आ रखा है तो हम ये भी कर लेते हैं लगे लगाए, बाकी तो हम रहने देंगे, लेकिन एक पैराग्राफ थोड़ा सा कर लेते हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जो है ना यही बता रखा है कि जो पिछले अतीत के बारे में मत सोचना, वरना तो ज़्यादा ही दुख होगा मन को। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहानी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब की बार तो ये भी कह रखा है कि शब्द और अर्थ भी करने हैं। ये भी बोल रखा है कि जो ये पाठ में, लेसन में, कविता में जो भी है ना, इनमें शब्द अर्थ होते हैं ना, ये भी पूछे जाएंगे एनसीईआरटी से ही। तो छाया मत छूना, अतीत को याद मत करना, सुरंग होती है रंग बिरंगी, सुधियाँ होती है यादें या स्मृतियाँ, छवियों की चित्रगंध होती है सौंदर्य की स्मृति, चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव होना, यामिनी होता है चांदनी रात, कुंतल होता है केश, छुअन होता है स्पर्श, छाया होता है भ्रम। तो चलिए हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 24 ही है इसके शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये है गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर किस प्रदेश के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। गुना नामक स्थान पर उनका जो है ना जन्म हुआ था। और गिरिजा कुमार माथुर का निधन कब हुआ था? 1994 में हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर कृत कविता का नाम क्या है? छाया मत छूना, जो हमने अभी अभी पढ़ा था इसका सार, छाया मत छूना। छाया मत छूना, छाया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मधुर स्मृतियों के लिए किया गया है। छाया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? छाया शब्द का प्रयोग जो है ना मधुर स्मृतियों के लिए किया गया है। और कवि ने किसे छूने से मना किया है? छाया को छूने से मना किया है। कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम अतीत को जब याद करते हैं, ये कवि के अनुसार है, मेरे अनुसार नहीं है, क्योंकि मेरे को तो अतीत का याद करना जो अच्छा लगता है। चांदनी रात को देखकर कवि को क्या याद आता है? चांदनी रात को देखकर कवि को प्रियतमा के केशों में गुथे हुए फूलों की जो है ना याद आती है। किसकी याद आती है? चांदनी रात को देखकर जो है ना कवि को प्रियतमा के केशों में गुथे हुए फूलों की याद आती है। यामिनी का क्या अर्थ है? चांदनी रात। यामिनी का क्या अर्थ है? चांदनी रात। इसका जो है ना ऐसे पूछ लेंगे, इसका समानार्थी शब्द क्या है यामिनी का, या फिर विपरीत शब्द क्या है, तो ऐसे करके अभी की बार पाठ में से ही पूछेंगे, कविता में से ही पूछेंगे, उन्होंने बोल रखा है। जो एनसीईआरटी बुक है उनमें से ही पूछेंगे। तो यामिनी का है चांदनी रात। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया। यहाँ सरमाया का क्या अर्थ है? होता है पूंजी, दिखा रखा है पूंजी। दुविधा की
दुविधा की अधिकता के कारण कवि को क्या दिखाई नहीं देता? दुविधा की अधिकता के कारण कवि को पंथ दिखाई नहीं देता। भरमाया शब्द का क्या अर्थ है? भरमाया है भटका हुआ। भरमाया शब्द है भटका हुआ। पूज्य कठिन अर्थात क्या है? चुनौती स्वीकारना। पूज्य कठिन, पूज्य कठिन का जो है चुनौती को स्वीकार करना। मृग तृष्णा, मृग तृष्णा का अर्थ है छलावा। तृष्णा, मृग तृष्णा, मृग तृष्णा का अर्थ है छलावा। इनको अच्छे से याद करना पड़ेगा भाई। अगर हम पूरी कविता के जो पैसेज वगैरह हैं ये पढ़ेंगे ना तो अच्छे से मतलब आ जाएगा, लेकिन है ना टाइम कम है तो इसलिए हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पे चले हैं। मृग तृष्णा का अर्थ है छलावा। चंद्रिका शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए किया गया है? चंद्रिका का शब्द का प्रयोग जो है ना सुख के दिनों के लिए किया गया है। कृष्ण शब्द के माध्यम से कवि ने किसकी ओर संकेत किया है? दुख रूपी रात की। कृष्ण शब्द के माध्यम से कवि ने किस ओर संकेत किया है? दुख रूपी रात की ओर संकेत किया है। कवि ने मानव को किसका पूजन करने के लिए कहा है? कवि ने मानव को किसका पूजन करने के लिए कहा? यथार्थ का, जो आज चल रहा है उसको देखो। आप लोग पीछे मत जाओ।